क्या हो अगर हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणियां आज की दुनिया को एकदम सटीक तरीके से बयां करती हों। आज हम कलयुग की प्राचीन अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा युग जिसके लक्षण आज के दौर से हैरत अंगेज रूप से मिलते जुलते हैं। ऋषि वेद व्यास का यह हजारों साल पुराना कथन सुनकर ऐसा लगता जैसे आज के लिए ही कहा गया हो, है ना? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज का ताना बाना हमेशा से ही धन और शक्ति के आसपास बुना गया है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए इस भविष्यवाणी के युग में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये प्राचीन ग्रंथ हमें और क्या-क्या बताते हैं जो आज की दुनिया पर रोशनी डाल सकते हैं? श्रीमद् भागवतम में जो लिखा है वो सच में चौंका देता है। जरा सोचिए, ये ग्रंथ बताता है कि एक ऐसा समय आएगा जब शासक अपनी ही प्रजा का शोषण करेंगे, व्यापार में सफलता का पैमाना धोखा होगा और लोग थोड़े से पैसों के लिए एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। क्या ये बातें आज की दुनिया की झलक नहीं देती? लेकिन ये भविष्यवाणियां कहीं से अचानक नहीं आई हैं। ये एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय चक्र, एक कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा हैं। आइए समय के उस महाचक्र को समझते हैं जिसमें हमारी दुनिया घूम रही है। इस पूरे कॉस्मिक फ्रेमवर्क को समझने के लिए सबसे पहले युग शब्द को समझना जरूरी है। ये बस कैलेंडर के साल नहीं है, बल्कि समय के बहुत बहुत बड़े पैमाने हैं, जैसे ब्रह्मांड की घड़ी में एक बहुत बड़ी टिक। तो समय का ये पहिया या चक्र 4 स्टेजेस से गुजरता है। शुरुआत होती है सत्य युग से, जिसे हम गोल्डन एज कह सकते हैं, जहां सब अच्छा है, धर्म है। फिर धीरे धीरे पतन होता है और हम पहुंचते हैं आज के युग में, कलयुग में, यानी संघर्ष और कलह का युग। और अब आती है वो बात जो दिमाग घुमा देती है, इसका टाइम स्केल। हम यहाँ 100, 200 या 1000 साल की बात नहीं कर रहे। एक पूरा चक्र, एक महायुग 43,20,000 साल लंबा होता है। और सोचिए, ये चक्र बार बार अनंत काल से खुद को दोहराता आ रहा है। तो इस इतने बड़े टाइम साइकिल में आखिर हमारा युग यानी कलयुग दिखता कैसा है? प्राचीन ग्रंथों ने इसके क्या संकेत बताए हैं? चलिए थोड़ा और गहराई से जानते हैं। कलयुग के स्वभाव को समझाने के लिए सिर्फ सीधी सीधी बातें नहीं, बल्कि कुछ दिलचस्प कहानियां या दृष्टांत भी दिए गए हैं। पहला है एक बड़े अजीब से हाथी का, जिसकी एक नहीं 2 सूंड थीं। अब इस 2 सूंड वाले हाथी का मतलब क्या है? इसका मतलब है पाखंडी नेतृत्व। एक ऐसा युग जहां शासक एक हाथ से देने का दिखावा करेंगे और दूसरे हाथ से सब कुछ छीन लेंगे। मतलब कहेंगे कुछ और करेंगे बिल्कुल उसका उल्टा। जनता का दोनों तरफ से शोषण। अगला दृष्टांत तो और भी परेशान करने वाला है। ये प्रेम के एक ऐसे रूप को दिखाता है जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। कल्पना कीजिए एक गाय की जो अपने बछड़े को इतना ज्यादा प्यार से चाट रही है कि वो बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इसका गहरा अर्थ ये है कि कलयुग में प्रेम जैसी पवित्र भावना भी विकृत हो सकती है। माता पिता का मोह या मोह माया इतना बढ़ जाएगा कि वे अपने बच्चों को दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करने की जगह उनके विकास में ही रुकावट बन जाएंगे। तो कलयुग के इन सारी चुनौतियों के बीच क्या उन्हीं दार्शनिक परंपराओं में कोई समाधान भी बताया गया है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। वेद और पुराणों ने हमें एक नैतिक दिशा सूचक यंत्र, एक मॉरल कंपस दिया है जो हर युग के अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है। इसके 4 स्तंभ हैं: धर्म, सत्य, अहिंसा और निष्काम कर्म। पहले बात करते हैं धर्म की। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है। यह है राइचस ड्यूटी, यानी सही काम करने का सिद्धांत। और क्या सही है, ये आपकी भूमिका और स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब बस अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसे निभाने के बारे में है, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। फिर आता है सत्य, जिसका अर्थ सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि ये अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में पूरी तरह से ईमानदार रहने की एक गहरी प्रतिबद्धता है। इसके बाद है अहिंसा। यह भी सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं है। यह करुणा का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, जिसमें किसी को भी मन, वचन या कर्म से कष्ट न देना शामिल है। और आखिर में निष्काम कर्म। इसका मतलब है सही काम इसलिए करना क्योंकि वो सही है, न कि किसी इनाम या प्रशंसा के लिए। यह फल की चिंता किए बिना बस अपने कर्तव्य को निभाने का सिद्धांत है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्राचीन सिद्धांत केवल किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि आज की आधुनिक दुनिया में इनके सीधे अनुप्रयोग भी हैं। ये तालिका दिखाती है कि ये प्राचीन ज्ञान आज के कॉर्पोरेट जगत में भी कितना प्रासंगिक है।
जैसे निष्काम कर्म का सिद्धांत आज हमें सर्वेंट लीडरशिप में दिखता है, जहां लीडर अपनी टीम की सेवा करता है। टाटा समूह इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर सत्य आज की कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी का आधार है, जैसा इन्फोसिस अपनी नैतिक कार्यप्रणाली से साबित करता है। धर्म का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाना। और अहिंसा का मतलब है ऐसी नीतियां बनाना जो पर्यावरण और कर्मचारियों का शोषण न करें। यहाँ एक दिलचस्प अंतर भी देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन अक्सर कर्तव्य या ड्यूटी पर जोर देता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, वहीं पश्चिमी दर्शन ज्यादातर अधिकारों या राइट्स पर ध्यान केंद्रित करता है कि मेरे अधिकार क्या हैं। एक नजरिया पूरे समाज और स्थिति को देखता है, जबकि दूसरा व्यक्तिगत तर्क और सार्वभौमिक नियमों पर जोर देता है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या है? इसे समझने के लिए एक शक्तिशाली रूपक देखते हैं, चट्टान और पौधे का। इस रूपक का संदेश बहुत गहरा है। एक तूफानी युग में जहां दौलत की चट्टानें और ताकत के पेड़ भी उखड़ सकते हैं, वहां नैतिकता और सिद्धांत का एक छोटा सा पौधा भी जमीन को थामे रख सकता है। यानी मुश्किल समय में बड़े बड़े सहारे नहीं बल्कि हमारे छोटे छोटे सही काम ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और ये हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में वो कौन सा एक छोटा सा सैद्धांतिक काम है जो हम कर सकते हैं, जिसमें शायद इस दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाने की ताकत छपी हो।